तो आज हम लोग बहुपद में दूसरा वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से अभी बहुपद में बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन है जिसको कि अभी बताना ज़रूरी है। जैसे में देखो, यदि बहुपद x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 के दो शून्यक 2 और माइनस 4 हो तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। देखिए गाइस जी, इसमें जो बहुपद जो है, बहुपद x जैसे इसमें है तो x का ही ये मान होता है शून्यक, ये -4 और -2, यानी ये x का ही मान है, ये 2 और -4। या तो इसको शून्यक कहो या तो इसको इसका मूल कहो, दोनों का मतलब सेम है। तो यानी x का मान दे दिया, पहला 2 दे दिया यानी x बराबर 2, x का मान फिर -4 दिया यानी x बराबर -4। x प्लस में 2 इधर आके माइनस में 2 हो गया, बराबर इधर 0 बचता है। x माइनस में 4 इधर प्लस में 4 हो गया, बराबर 0। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों को गुना करने पर हमारा ये गुणनखंड तैयार होगा इस बहुपद का। तो यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 जो होगा बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। तो ये हमारा बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसको गुना करेंगे, पहले x से गुना करेंगे, x तो एक्स स्क्वायर, x से गुना हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर हो गया, x से गुना करेंगे +4 तो +4x हो जाएगा। फिर x से पूरा घर में हो गया। अब ये -2 गुना x करेंगे तो -2 गुना x तो -2x हो जाएगा। फिर -2 से गुना करेंगे 4 को तो -2 गुना 4 तो -2 चौका -8 हो जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 4x में 2x जाएगा तो यानी +2x और -8 है तो -8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। और जब गुणनखंड है तो इसका अगला गुणनखंड निकालने के लिए हमको इससे भाग देना पड़ेगा इस बहुपद में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 से भाग देंगे इस बहुपद में, तो ये जो हमारा अगला गुणनखंड होगा वो हमारा इसी से निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इसमें लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 से बहुपद में भाग देने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 से बहुपद में भाग देने पर हमारा अगला गुणनखंड होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 से भाग दे रहे हैं इस बहुपद में, x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 माइनस 17x स्क्वायर और -18x और प्लस 72। हम लोग इसमें बहुपद में भाग दे रहे हैं तो x के पावर 4 है, यहाँ पर x के पावर 2 है, तो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर पावर 2 बढ़ रहा है, इसलिए इस यहाँ पर x के पावर 2 हम लोग लिख देंगे। तो x के पावर 2 और x के पावर 2 गुना करेंगे, अब इसको और इसको हम लोग गुना करेंगे। केवल पहला स्टेप ही मिलाना है, जैसे x के पावर 4 यहाँ पर x के पावर 2, तो x के पावर 4 यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, पावर यहाँ से 2 x के पावर 4 है तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, इसलिए x के पावर 2 लिख दिया। x के पावर 2 से फिर गुना करेंगे इसको पूरे को, तो x के पावर 2 गुना x स्क्वायर, तो x के पावर 2 और 2 4, x के पावर 2 और गुना फिर 2x, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस छिपा हो रहता है इसलिए प्लस हो गया, है ना। अब x के पावर 2 गुना 2x, तो 2x के पावर 1 और 2 3, तो 2x के पावर 3। अब यहाँ पर -8 से गुना करेंगे x स्क्वायर, तो -8x स्क्वायर। चिन्ह हम लोग जानते हैं कि भागा में चिन्ह बदलता है, इसलिए प्लस है तो प्लस के उल्टा यहाँ माइनस लेंगे, या प्लस है तो प्लस के उल्टा माइनस लेंगे, माइनस है तो माइनस के उल्टा प्लस लेंगे। x के पावर 4 प्लस में है, यहाँ माइनस में x के पावर 4, x के पावर 4 में माइनस x के पावर 4 चल जाता है, इसलिए x के पावर 4 में माइनस x के पावर 4 घटा देते हैं, खत्म हो जाता है। फिर 2x के पावर 3 है, यहाँ माइनस में 2x के पावर 3, तो ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में 2x के पावर 3 3x के पावर 3 घट जाता है, इसलिए खत्म हो जाएगा ये भी। तो बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, माइनस में 17x स्क्वायर, यहाँ प्लस में 8x स्क्वायर, तो माइनस में ज़्यादा पर बच रहा है इसलिए माइनस चिन्ह लेंगे, और 17 में 8 गया 9x स्क्वायर बच रहा है। तो अगला स्टेप हमारा उतर जाएगा -18x। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 9 है,
यहाँ 9 नहीं है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर -9 ले लेंगे। 9 गुना एक्स, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, केवल यहाँ 9 नहीं मिल रहा था, यहाँ 9 नहीं था, इसलिए यहाँ 9 दे दिया हो -9। -9 से अब गुना करेंगे इसको पूरे में, तो -9 गुना एक्स स्क्वायर, तो -9 एक्स स्क्वायर, फिर -9 गुना +2, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 दूनी 18 एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, 9 8 72। इसका अगला स्टेप का हमको ज़रूरत पड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए +72 उतार देंगे हम लोग। अब हम लोग जानते हैं भागा में चिन्ह बदलता है, तो इसलिए माइनस का उल्टा प्लस होगा, प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा प्लस होगा, प्लस का उल्टा माइनस होगा। 9 एक्स स्क्वायर में से माइनस में 9 एक्स स्क्वायर घट रहा है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, खत्म हो जाएगा। +18 एक्स में -18 एक्स जा रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। प्लस 72 है, ये -72 है, इसलिए +72 में -72, +72 ये -72, इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा। हमारा जो अगला गुणनखंड है वो हमारे एक्स स्क्वायर -9 निकल चुका है। अब इससे हमको अगला शेष शून्यक ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन में कि शेष शून्यकों को ज्ञात करें, तो शेष शून्यक हमारा निकालना है, इसलिए शेष शून्यक हमारा इसी से निकलेगा। एक्स स्क्वायर -9 है, तो इसलिए लिख देंगे एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। शून्यक निकालना है, इसलिए 0 के बराबर ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 9 इधर रखे, प्लस में एक्स स्क्वायर हटेगा रूट अंडर, तो एक्स बराबर रूट अंडर 9, रूट अंडर चिन्ह लगता है, तो रूट अंडर का मतलब होता है प्लस माइनस, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 3 9, इसलिए 9 का वर्गमूल 3, अर्थात एक्स बराबर एक बार प्लस में 3 लेंगे और एक बार माइनस में 3 लेंगे, यानी हमारा जो शेष शून्यक जो निकला है वो 3 और -3 निकला, तो लिख देंगे अतः शेष शून्यक बराबर 3, -3 है। गाइस हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये अगला क्वेश्चन है बहुपद 2x⁻3। ये हमारा, इसका आंसर फिर से टेकअप कर लेंगे, ध्यान से हम लोग इसको देख लेंगे पूरा अच्छी तरह से, है ना। ये हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से यहाँ से देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 2x⁻3 + x² - 6x - 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक -√3 और √3 है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देख रहे हैं कि फिर शून्यक दिया हुआ है। शून्यक जो होता है वो बहुपद में, जैसे यहाँ पर x है तो ये x का मान है, यहाँ पर यदि z होता तो यहाँ पर z का ये मान होता है, यहाँ पर यदि t होता तो ये t का मान होता है, इसलिए यहाँ पर यह x है, इसलिए x का ही मान है। शून्यक ही कहो इसको या तो मूल कहो, दोनों मान इससे में, इसलिए x बराबर दिया हुआ है -√3, तो x बराबर -√3, दूसरा दिया हुआ है x बराबर √3, तो x बराबर √3, x माइनस में √3 इधर रखे प्लस में √3 हो जाएगा, x प्लस में √3 इधर रखे माइनस में √3 हो जाएगा, अर्थात x + √3 × x - √3 बहुपद का गुणनखंड होगा। चूंकि इसका ये शून्यक था -√3 √3, और इसका ये जो गुना होगा ये गुणनखंड हो जाएगा, इस बहुपद का ये बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि x + √3 है, यहाँ x - √3 है, तो यहाँ केवल प्लस और माइनस का अंतर दिख रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि माइनस वाले को उठाते हैं, तो x - √3 ले ली और इसको अलग अलग स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर, तो ये दोनों घर हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी मान लो कि ये गुना हो गया, अर्थात x⁻2 मतलब x² - स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा 3, यानी x² - 3 हमारा ये बहुपद का क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। अब हम लोग को मान लिया कि x² - 3 से बहुपद का गुणनखंड हुआ, तो x² - 3 से इस बहुपद में हम लोग भाग देंगे, तो ये हमारा अगला जो शून्यक होगा, अगला जो गुणनखंड होगा इससे निकलेगा। x² - 3 से जब हम लोग इस बहुपद में भाग देंगे तो हमारा अगला गुणनखंड निकलेगा इसी से, तो लिख देंगे x² से बहुपद में भाग देने पर
भाग देने पर, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 से बहुपद में भाग देंगे तो बहुपद लिख देंगे 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। इसलिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 2, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 3 में 2 चला गया तो एक्स की पावर 1 बचेगा। एक्स की पावर 1 लिखा नहीं जाता है, केवल एक्स लिखा जाता है, इसलिए 2x गुना एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 2x की पावर 1 और यहाँ 2 तो 2x की पावर 3 हो जाएगा। फिर 2x गुना माइनस 3 तो माइनस 3 और गुना 2x तो माइनस 3 दूनी 6x, तो 6x वाला जो जाती है वो यहाँ पर है हमारे पास, इसलिए माइनस 6x यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस रहता तो इसका उल्टा प्लस लिया जाता है। 2x के पावर 3 में घट गया माइनस 2x के पावर 3, ये दोनों खत्म हो गया। प्लस 6x में माइनस 6x गया तो ये भी दोनों खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगला गुण ये हुआ, अगला उतर गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ भी मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ मिल रहा है, इसलिए दोनों एक हो रहा है। इस स्थिति में जब एक हो जाता है तो यहाँ पर प्लस 1 लिया जाता है, प्लस 1 लेंगे तो 1 से गुना करेंगे, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात यही रह जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह प्लस रहता है तो प्लस का उल्टा माइनस लेते हैं, माइनस रहता है प्लस लेते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट रहा है इसलिए खत्म हो गया, प्लस 3 में माइनस 3 चला गया, खत्म हो गया। तो हमारा जो अगला गुणनखंड जो निकलेगा इसी से हमारा निकलेगा 2x प्लस 1। अब इसको हमको शून्यक निकालना है तो इसलिए 2x प्लस 1 को 0 के बराबर मान लेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0 शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। इसलिए 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में 1 होगा इसलिए 0 खत्म हो जाएगा, अर्थात x बराबर माइनस 1 है, इधर 2 गुना में है इसलिए बटा में हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनस 1/2 हमारा से अगला शून्यक निकल गया है। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी शून्यक ज्ञात करें, सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, तो सभी शून्यक ज्ञात कीजिए तो सभी शून्यक लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से, सभी शून्यक लिखेंगे, सभी शून्यक, तो सभी शून्यक का हमारे पास पहले से 2 शून्यक क्वेश्चन में दिया हुआ है, -√3 और √3, ये 2 शून्यक हमारे पास दिया हुआ है, एक हमने निकाला है तो तीनों को लिख देंगे, -√3 और √3 और -1/2, यही हमारा सभी शून्यक हो गया, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। इसलिए हम लोग आज बहुपद में ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का हल किया है। इसके बाद हम लोग कल इसके बाद एक क्वेश्चन और देखता हूँ बहुपद में, आज तीसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बना दिया उधर, तीसरा क्वेश्चन में देख रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन ये है बहुपद में क्या कर रहा है कि यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस n 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। तो यानी कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो मान लेंगे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शून्यक इसका है जो कि कह रहा है दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक शून्यक क्या है पता नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि दूसरे का वो उल्टा है तो दूसरा को हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना कि दूसरा शून्यक बराबर अल्फा है, मान लीजिए दूसरा शून्यक बराबर अल्फा है, तो पहला शून्यक क्या होगा, तो पहला शून्यक हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, तो मतलब पहला शून्यक जो है दूसरे का उल्टा होगा, तो दूसरा शून्यक क्या अल्फा है तो दूसरे का उल्टा होगा पहला, तो पहला अल्फा का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर बटा 1 छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर बटा 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए अल्फा बटे 1 का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटे अल्फा, यानी पहला शून्यक क्या हो जाएगा 1 बटे अल्फा होगा। ये प्रश्न से कह रहा था। तब कह रहा कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यहाँ पर बहुपद जो दिया हुआ है इसमें बहुपद में जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, बहुपद में जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ये वाला होता है a का मान होता है, अर्थात ये वाला हो जाएगा a का मान, तो यानी a बराबर a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा।
एक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, अर्थात बी बराबर हो जाएगा 13, और लास्ट में जो होता है वो सी का मान होता है, अर्थात सी बराबर हो जाएगा 6। तो हम लोग जानते हैं कि दो शून्यक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि पावर 2 है। पावर 2 जब रहता तो द्विघात समीकरण होता, द्विघात समीकरण में दो शून्यक होता, दो शून्यक हम लोगों ने मान लिया है। तो इसमें एक शून्यक यदि हम लोग दो शून्यक, जैसे इसके पहले व्यापक रूप में इसको मानते हैं दो शून्यक अल्फा और बीटा, तो इसलिए ये वाला हो गया हमारा अल्फा का मान हो गया। तो ये अल्फा तो अल्फा ही रह गया, लेकिन बीटा का मान ही हो गया 1/अल्फा, यानी अल्फा बराबर अल्फा ही रह गया, लेकिन बीटा का जगह पर क्या हो गया 1/अल्फा हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, इसलिए अल्फा का मान हो गया हमारे पास अल्फा हो गया, इसलिए अल्फा ही रहने देंगे, इंटू बीटा, तो बीटा का मान हमारे पास 1/अल्फा हो, तो 1/अल्फा बराबर C। तो C का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 6A, अब बटे A, तो A का मान हमारे पास कितना A² + 9, तो A² + 9, अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, इसलिए 1 है ना, बराबर बच गया 6A बटे A² + 9, अर्थात 1 को बटा 1 कर सकते हैं, इसलिए 1 से गुना करेंगे A² + 9, तो A² + 9 हो गया बराबर 1, 6A गुना 1, तो 6A गुना 1 थे 6A हो गया। अर्थात इसको हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, तो A² + 9 है ना, प्लस में इधर 6A, तो इस पर ले आएंगे इसको इधर, तो माइनस में 6A बराबर इधर 0 बचेगा, अर्थात A² - 6A प्लस में 9 है, तो +9 बराबर 0, अर्थात 9 को लाना है 6, तो यानी कि 9 को लाना है 6, तो 9 को लाना 6, तो 3 तिया 9 और 3 और 3 6, तो यानी A² - 3A - 3A, अब +9 +9 बराबर 0, तो बराबर 0, अर्थात ए मिल रहा है दोनों में, इसलिए A कॉमन करेंगे, तो A कॉमन होगा, तो A के पावर 2 में एगो A 2 को रहता गुना में, तो इसलिए एगो A निकल गया, तो एगो A बच गया, A निकल गया तो यहाँ -3 बच गया, -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 निकल गया, तो A बच गया प्लस 3 का पावर 9 3 बार में रहता है, इसलिए 3 हो गया, अब प्लस में 2 माइनस रहता है, इसलिए एक माइनस निकल गया, तो एक माइनस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर गाइड माइनस है, इसलिए माइनस पे ध्यान देंगे, अब बराबर 0, तो हमारा गुणनखंड मिल गया A - 3 A - 3, इसलिए हमारा गुणनखंड सही है। A - 3 एगो लिख देंगे, A - 3 जब कॉमन होगा तो यहाँ A बचेगा, यहाँ भी A - 3 निकल गया, तो यहाँ -3 बचेगा, बराबर 0, अर्थात A - 3 बराबर 0, फिर A - 3 बराबर 0, तो यानी A - 3 बराबर 0, अर्थात A माइनस में 3 है, इधर आके प्लस में 3, यानी केवल हमको फिर इसी तरह यहाँ भी निकालेंगे, तो A - 3 बराबर 0 होगा, तो A माइनस में 3 इधर प्लस में 3, तो यहाँ पर A माइनस में 3 इधर प्लस में 3, A का मान 3 और A का मान 3, दोनों में 3 है, इसलिए A का मान क्या हो गया 3 हो गया, यही हमारा A का मान 3 हुआ। गाइस हम लोग जब परीक्षा में लिखेंगे तो इस तरह लाइनिंग करके हम लोग नहीं लिखेंगे, परीक्षा में लिखेंगे तो बिल्कुल सीधा ही लिखते जाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बचत करने के लिए लिखे हैं, इसलिए आप लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि ये लाइनिंग बीच में नहीं करना है, परीक्षा में बिल्कुल सीधा ही लिखते जाना है। इसलिए हमारा यहाँ तक हुआ आज, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी बनाना है, ये क्वेश्चन है इसको भी हम लोग बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग इसको कल चर्चा करेंगे इसके बारे में।